Hi, beautiful angels. This is Mystic C from Magic Wins Tarot, and this is your most requested pick a card reading. Who is thinking about you and why? दिस इज़ लव स्क्रोल्स भी हैं फ्रेंड्स इस रीडिंग में. सो मैजिक वेंस टेरो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को फ्रेंड्स. बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हमारी रीडिंग आए आपके दिल की घंटियाँ बजती रहें. और फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा से रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए. ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपको हेल्प करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी. सो फ्रेंड्स लव स्क्रोल्स भी हैं यहाँ पे मेरे पास. आप लोगों ने कहा था लव स्क्रोल्स भी यूज़ करें तो वो भी हैं. फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करें एज मैजिक वेंस टेरो जल्दी जल्दी, ताकि वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए. यूट्यूब पे वीडियोस आने से पहले ही मिलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पोस्ट करती हूँ. और फ्रेंड्स अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं विज़िट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स. और न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मैजिक वेंस टेरो हिंदी. आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एक्सक्लूसिव हिंदी उर्दू चैनल. आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट थी काफ़ी टाइम से कि एक एक्सक्लूसिव चैनल हो हिंदी उर्दू का, तो वो भी है, लिंक टाइम स्टैम्प्स में है. चलिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, अब बिल्कुल बात नहीं करेंगे, सिर्फ रीडिंग पे फोकस करेंगे. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपके बारे में, कौन कौन सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई. लेट्स रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, चूज़ ऑप्शन 1. ये बहुत ही खूबसूरत सा वाओ पर्पल हार्ट. ऑप्शन नंबर 2 द ब्यूटिफुल गोल्डन हार्ट. Option number 3, this beautiful red heart. फ्रेंड्स रिलैक्स करें, टेक अ डीप ब्रेथ, चूज़ ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3. हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो हैं फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन से आप लोग देख लीजिएगा. आप चाहें तो एक से ज़्यादा पाइल्स चूज़ कर लीजिए. मुझे तो लग रहा है आपको एक से ज़्यादा पसंद आएंगी क्योंकि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू है, तो हो सकता है आपको अलग अलग पाइल्स अट्रैक्ट करें. पूरा वीडियो भी देख सकते हैं आप. चलिए देखते हैं. फॉर दोज हु चूज ऑप्शन नंबर 1, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई. ये बहुत ही खूबसूरत सा पर्पल पर्पल बहुत ही ग्लिटरी है. चलिए देखते हैं. हाँ, ये आपके लिए रोमांस एंजल्स के मैसेजेस है, एक्स्ट्रा मैसेज भी देखेंगे. पहले आपके कार्ड्स देखते हैं. वाओ, द हैंग्ड मैन, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग. ओह, द हायरोफेंट, ओके. द मैजिशियन. फ्रेंड्स क्या हो रहा है, 3 मेजर अरकानास तो ऑलरेडी आ गए. द 5 ऑफ कप्स, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ वाओ फ्रेंड्स, वेरी नाइस. सो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू. आई फील फ्रेंड्स पहले तो आपको वो पर्सन मिस कर रहे हैं या थिंक कर रहे हैं आपके बारे में. कौन सोच रहे हैं? पहले तो वो पर्सन जिन्होंने आपको फ्रेंड्स धोखा दिया है या आपको गोस्ट किया है, या वो पर्सन जिन्होंने आपको अधर झूल में छोड़ दिया, बीच रास्ते छोड़ के गए हैं, जो वो आपको बहुत सोच रहे हैं फ्रेंड्स. काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं. दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये या तो मुझे 2 एनर्जीज आ रही हैं. या तो आप इस पर्सन से मैरिड हैं या मैरिज को लेके कोई इश्यूज हुए हैं, वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो, या आपका डाइवोर्स वगैरह हुआ है, तो ये वो पर्सन है जो आपके कभी हस्बैंड या वाइफ थे, एक्स हस्बैंड और वाइफ, एक्स लवर हैं, या जिन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया है, वो पर्सन ही जिन्होंने आपको थोड़ा थोड़ा हर्ट किया है, धोखा दिया है, वो पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं और नॉन स्टॉप सोच रहे हैं फ्रेंड्स. दिस पर्सन शायद उन्हें गिल्टी लग रहा है, इस वजह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं. हम और डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए मुझे ये लग रहा है दे आर गिल्टी. दे जस्ट ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार रेगुलरली सोच रहे हैं. बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके ट्विन फ्लेम भी आपको सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं. दे थिंक अबाउट इट. आपके साथ जो बिताया टाइम है उसको वो काफ़ी सोचते हैं, मिस करते हैं. और अगर आपके ट्विन फ्लेम या आपके लवर मैरिड हैं, तो अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में, मुझे 2 मैसेज आ रहे हैं फ्रेंड्स. एक तो ये, ओके 3 मैसेज हैं. आप जैसे भी हो अपनी सिचुएशन से उसे रेजोनेट कर लें. आप कहेंगे आप 3 क्यों भाई फ्रेंड्स, आप लोग, हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, मैसेजेस भी बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है. आप सोचिए मेरा काम कितना टफ हो जाता है यहाँ पे जब हमारी कम्युनिटी ग्रो कर रही है और मैसेजेस भी ज़्यादा हैं.
और उन सबको एक ही रीडिंग में देना। सो फर्स्ट आई फील कि कोई पर्सन जिसने आपको धोखा दिया, हर्ट किया, रिलेशनशिप या तो पॉज पे है, हैंग्ड है, यू नो आगे नहीं बढ़ रही है, या बिल्कुल आपने या तो वो मूव अवे कर लिया है, वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। दूसरे पर्सन वो हैं जिनसे आपकी कभी शादी हुई थी या आपने उनसे कभी शादी करने की कोशिश की थी, वो पर्सन एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं किसी के, वो मिस कर रहे हैं। तीसरा मुझे लग रहा है कोई पर्सन मैरिड है लेकिन वो आपसे कभी शादी करना चाहते थे, आपको कभी पसंद करते थे, या आप लोग कभी लवर्स थे, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये पर्सन सोलमेट हो सकते हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दे फील वेरी स्टक अपनी शादी में, अपने प्रेजेंट कंडीशन में, या अगर उन्होंने अपनी फैमिली की सुनी तो वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं। दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू मैनिफेस्ट यू बैक, वो डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं आपके पास, आई फील। लेकिन हो सकता है ये पर्सन एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो, या ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, साइंस मैटर नहीं करते, लेकिन मुझे ये साइंस लग रहे हैं तो मैंने बता दिए। आपको पता है, रेजोनेट करे तो ठीक है, नहीं तो जाने दें, जो कर रहा है उसे रख लिया करें फ्रेंड्स। So this person could be Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, या Capricorn, Virgo, Taurus, या आप लोग इस सन साइन से हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं। दे वांट कमिटमेंट, दे थिंक अबाउट कि अगर आपसे शादी की होती तो कैसा लगता। अगर ये मैरिड नहीं भी हैं तो भी ये पर्सन यही सोचते हैं कि देयर ड्रीम इज़ टू मैरी यू। दे थिंक अबाउट कि वो कैसा लगता अगर हमने शादी की, हाउ इट विल फील इफ़ वी आर टुगेदर एंड ऑफिशियली ईच अदर्स, यू नो। आई ऑल्सो फील के कोई फ्रेंड है जिन्होंने आपको हर्ट किया है, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई फीमेल, या कोई आप जिस भी लाइक आप अगर लड़के हैं तो किसी लड़के दोस्त ने आपको हर्ट किया है, अगर आप लड़की हैं किसी लड़की ने हर्ट किया है, बेस्ट फ्रेंड या सिस्टर या कोई फ्रेंड। आई थिंक वो भी आपको मिस कर रही हैं और या कर रहे हैं, और उनको लगता है कि और लोगों की सुन के उन्होंने आपसे लड़ाई कर ली, उनको लगता है उन्होंने गलत किया है। लेट्स सी व्हाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू। कहीं ना कहीं रिग्रेट की फीलिंग आ रही है कि यू नो इनको रिग्रेट है, जो भी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। और एक पर्सन तो डेफिनेटली आपसे वापस, दे ड्रीम अबाउट मैरिंग यू, दे हेट दिस डिस्टेंस, और उनको ये जो रुकी हुई सिचुएशन है वो पसंद नहीं आ रही है। ऑल्सो मुझे लग रहा है किसी पर्सन को इनमें से कोई एक पर्सन को आप हेट करते हैं। यू आर लाइक, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। हमारे व्यूअर्स को वो पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक हो सकते हैं आपके ट्विन फ्लेम हो राइट नाउ, या आपके हस्बैंड, एक्स हस्बैंड वाइफ, या जिसने हर्ट किया है, ऑब्वियसली आपको वो थोड़े कम पसंद है अभी राइट नाउ। तो आपके वो पर्सन को पता है ये बात। सो वाओ, participation, I'll shuffle participation and again the sharing. Wow, आई डेफिनेटली फील किसी को लग रहा है कि आप बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, और वो आपको इसलिए मिस कर रहे हैं कि अब वो आपके उनके दूर जाने से या आपके रिलेशनशिप के ख़त्म होने से ये सारा प्यार चला गया है। आप जो उनको लाइफ में लाती थी या लाते थे, यू नो, आई थिंक आप लोग उन लोगों में से हैं जो बार बार फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं, यू नो, लाइक आर यू ओके, खाना खाया क्या, एंड यू नो यू आर वेरी केयरिंग, यू आर वेरी सपोर्टिव। तो वो पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, और अब वो आपको ऐसे देखते हैं कि यू आर बिकमिंग इवन बेटर, तो उनको काफ़ी बुरा लग रहा है, शायद जेलसी भी है यहाँ पे थोड़ी सी। वाई दे आर मिसिंग यू, दे आर अ लिटिल जेलस ऑफ यू, क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल हैं लाइफ में, आप पहले से और सुंदर या खुश हो गए होंगे शायद, इस वजह से भी। ऑल्सो दे मिस द लव एंड अफेक्शन। वाई आर दे मिसिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू, वाई आर दे थिंकिंग अबाउट आवर व्यूअर्स, फाइल नंबर 1, why they are thinking about our viewers. Wow, the again the page of swords is here, the actually the queen of swords is here. Definitely friends, मुझे लग रहा है कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके बारे में भी वो सोच रहे हैं, और इस वजह से वो अभी भी उनके दिमाग में चल रहा है कि जैसे उन्होंने हर्ट किया आपको, या उन्होंने आपसे कुछ कहा, या आपने इस पर्सन से कुछ कहा, तो वो उस चीज़ों के बारे में अभी भी सोच रहे हैं। Why is this person thinking about our viewers? Why is this person thinking about our viewers? Okay. Alone. Oh my God.
Ah, the Nine of Swords. Again, the card is here. Nine of Swords. Nine of Swords. Anxiety alone. This person is feeling left out without you, friends. ये डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जो आपको छोड़ के गए हैं वो पर्सन है। जब ये गए थे तो ये काफ़ी इनको लगा था लड़ाई झगड़ा हुआ है या तो आपका इनसे कोई, तो ये काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं और वाई आर दे मिसिंग यू। ओके, द फूल, दे वांट अ न्यू स्टार्ट विद यू, दे वांट टू टेक अ रिस्क। ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। दे वांट टू टेक अ रिस्क, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, हील, दे वांट टू मैनिफेस्ट यू। या आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक रिस्क लेके आपके पास वापस आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो ये जस्टिस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, आपको सॉरी अपॉलॉजी बोलना चाहते हैं। व्हाई आर दे थिंकिंग अबाउट आवर व्यूअर्स? इनर वॉइस, हाई प्रीस्टेस, दिस पर्सन रियली रिस्पेक्ट्स यू फ्रेंड्स। और उन्हें लगता है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल की सुनी नहीं, दिल की आवाज़ की उन्होंने वैल्यू नहीं की। या आपका कनेक्शन, उनका फ्रेंडशिप, आप दोनों का कनेक्शन, फ्रेंडशिप बहुत ही स्पिरिचुअल है और कहीं ना कहीं उन्होंने इसको ट्रस्ट नहीं किया। इस वजह से भी वो आपको थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। Why is this person missing our viewers? Slowing down, Capricorn, Virgo, Taurus, टॉर्टॉइज। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं रिलेशनशिप्स में, डिसीजंस में, या ये बहुत ही स्लोली चल रही थी रिलेशनशिप तो आपने मूव कर लिया, या ये बहुत ही इन्होंने आपको कंफ्यूज कर दिया था। और सो अभी भी इनको लग रहा है कि ये आपसे, आप बहुत बहुत फास्ट हैं हमारे व्यूअर्स, यू आर वेरी फास्ट, यू आर इलेक्ट्रीफाइंग, बिकॉज आपने ये पर्पल पर्पल चूज़ किया है जो कि बहुत ही एक हाई वाइब्रेशनल कलर है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि ये इनकी लाइफ जो है बहुत स्लो हो गई है, अटक गई है बिल्कुल, आपके बिना कोई मज़ा नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं रह गया है आपके बिना। सो दे आर फीलिंग दैट ऑल्सो। वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा स्लो हो जाते। आई थिंक आपने काफ़ी कोशिश की होगी इनकी पेस पे चलने की, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा हुआ कि आप लोग, आई थिंक आप इस पर्सन से नाराज़ हैं, मुझे तो यहाँ तक लग रहा है हमारे व्यूवर्स। Wow, win or lose, five of cups. My God, five of swords. Five of swords was here. No, five of pentacles is here. या एक्चुअली अभी भी इस कनेक्शन में, या जो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, अभी भी कंपटीशन की एनर्जी बहुत है इस कनेक्शन में। आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपसे जेलस भी हैं। हो सकता है कोई फ्रेंड है, कोई कलीग, या कोई एक्स लवर है, या ट्विन फ्लेम जो आपसे थोड़े जलते हैं, या थोड़ी जेलसी भी है कि यू आर वेरी सक्सेसफुल, यू आर डूइंग वेरी वेल विदाउट देम, जबकि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। अलोननेस, गिल्ट, यू नो दिस पर्सन इज ऑल्सो अ लिटिल सैड कि आपको खो के उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। एनी एडवाइस फॉर दिस कनेक्शन, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर? वाओ, रिलीज। आई थिंक कुछ लोग आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हैं। एब्सोल्युटली, यू आर लाइक, हमें तो सोचना भी नहीं है इस पर्सन के बारे में, ये जो भी पर्सन है। बाकी कुछ लोग आप जो हैं वो शायद इस पर्सन को फॉरगिव कर दें, क्योंकि हार्ट चक्रा भी आया, नंबर 4, हीलिंग की एनर्जी। तो मुझे दो एनर्जीज लग रही हैं फ्रेंड्स। और देखिए एस ऑफ कप्स भी आया, लव अबाउंड्स। आई थिंक कुछ लोग तो आप जो हैं इस कनेक्शन से मूव ऑन कर चुके हैं और आपका हार्ट हील होगा और आपको न्यू कनेक्शंस और न्यू लव ऑफर्स मिलेंगे। बाकी लोग, मुझे लग रहा है आप लोगों को पास्ट जजमेंट्स वगैरह हील करने की ज़रूरत है, मिल बैठ के बात करने की। उसके बाद आप लोगों के जो है ये कनेक्शन दोबारा बढ़ सकता है आगे। दैट्स व्हाट आई फील। चलिए आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं, फिर हम लव स्क्रोल्स देखेंगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. What a perfect card for this reading, friends. आई थिंक आप, इस पर्सन ने आपको काफ़ी खफा किया है, हर्ट किया है, आपने भी कुछ कहा है जो इस पर्सन को हर्ट हुआ है। सो देर इज़ अ नीड टू फॉरगिव ईच अदर।
और इसलिए नहीं कि शायद आप वापस जाना चाहते हैं, एक दूसरे को फॉरगिव करने की ज़रूरत है ताकि आप कुछ बेहतर लव अपनी और ज़्यादा प्यार और मोहब्बत और खुशियाँ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। और डेफिनेटली चांस है कि ये पर्सन अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं या कोई अपॉलॉजी वगैरह देना चाहते हैं, वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। चलिए आपके लव स्क्रोल्स देखते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड कॉम्बिनेशंस हैं, आप देख रहे हैं कितने ग्रीन ग्रीन ब्लू, बहुत ही प्यारा है। व्हाट विल दिस पर्सन से? फाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं। यू ड्राइव मी क्रेजी माई लव। ओ माई गॉड, ये बिल्कुल आपसे ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, जो भी है ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ही 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, गिल्ट। दिस पर्सन इज ऑल्सो स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया, दे आर क्रेजी अबाउट यू। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फॉर लाइफ। आई थिंक इन्होंने आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट नहीं करा उस समय, बट अब ये अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फॉर लाइफ। अ मीटिंग, अ फ़ोन कॉल विल चेंज एवरीथिंग। सो डेफिनेटली यहाँ एस ऑफ कप्स है, तो ये डेफिनेटली आपसे बात तो करना चाहते हैं। अ मीटिंग, अ फ़ोन कॉल, वह दो इसमें लव स्क्रोल्स हैं एक साथ। यू आर सो ब्यूटिफुल। जी बिल्कुल, आप एक गॉडेस या गॉड की तरह हैं इस पर्सन के लिए, एक ड्रीम कम ट्रू है। कहीं ना कहीं ये थोड़े से जेलस भी हैं आपसे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, विद इन द नेक्स्ट 6 months, a happy meeting or a reunion। so definitely friends, चांस है यहाँ पे कि एक हैप्पी मीटिंग या रीयूनियन हो सकता है, या आप हो सकता है इनको एक्सेप्ट ना करें या जो भी है, लेकिन आप वापस फ्रेंड्स हो जाएं, या एक हैप्पी एनर्जी जो फॉरगिविंग की एनर्जी है कि हाँ ठीक है जो हुआ कहा सुना माफ़ करते हैं, वैसी एनर्जी पे तो ज़रूर। बाकी मुझे लोग लग रहा है डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस ऑफ यू बोथ कमिंग बैक। कैन वी गो बैक टू द हैप्पी डेज? कैन वी गो बैक टू द हैप्पी डेज? ये पर्सन बहुत मिस करते हैं, काफ़ी पसंद भी करते हैं आपको फ्रेंड्स। सो आई होप आपको ये रीडिंग हेल्प करी हो। अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। कमेंट्स में मुझे बताइए ये रीडिंग आपको कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स। नई चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू, जो लिंक जो है टाइम स्टैम्प्स में है। और अभी के लिए तो मिस्टिक सी सेइंग बाय। सो फ्रेंड्स, फॉर दोज हु चोज ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं आपको हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। लव स्क्रोल्स भी देखेंगे अगर आपने ये गोल्डन गोल्डन सा हार्ट चूज किया है। चलिए देखते हैं आपके लिए ये रोमांस एंजल्स के मैसेजेस हैं, ये आपके टैरो कार्ड्स हैं, और कार्ड्स डिटेल में देखेंगे लाइव शफल करते हुए। द वर्ल्ड, द 10 ऑफ कप्स, द 9 ऑफ wands, द चैरियट, वाओ, the 5 of cups, the page of cups, the knight of pentacles, the king of cups। my god friends, आपको तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं आपके बारे में। the 8 of wands। सॉरी फॉर द, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। चलिए देखते हैं आपको कौन मिस कर रहा है, कौन थिंक कर रहा है, और क्यों कर रहे हैं आपके बारे में वो इतनी। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग आपको सोच रहे हैं आपके बारे में। कोई तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या आप दोनों कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आप दोनों हैं। ये पर्सन आपको सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है एरीज या लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है आपके पर्सन एरीज या लियो हो, या जो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या थिंक कर रहे हैं आपके बारे में वो एरीज, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। हु इज़, मेरे को लग रहा है फ्रेंड्स एक पर्सन तो जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जिन्होंने आई थिंक या तो आपने इनसे रिलेशनशिप ख़त्म कर ली है, या आपने अल्टीमेटम दे दिया है, या इस पर्सन ने कि भाई जब मिलेंगे या ये लॉन्ग डिस्टेंस से कुछ ठीक होगा तभी बात करेंगे, या ये पर्सन ने आपसे मूव अवे कर लिया है। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम लग रहे हैं, एज गैप भी है, एज डिफरेंस भी लग रहा है इस पर्सन और आप में।
और आप दोनों अलग अलग सिटीज़ और कंट्रीज़ या रिलीजन से हैं, एज गैप से हैं। ऑल्सो किसी के लिए ये सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकती है, लेकिन आप दोनों के बीच मुझे लग रहा है कि काफ़ी डिस्टेंस जो है प्रॉब्लम बन गया है और आप लोग परेशान हैं। तो या तो आपने वॉक अवे कर लिया है रिलेशनशिप से फॉर नाउ, या उन्होंने वॉक अवे कर लिया है, वो पर्सन आपको सोच रहे हैं। दूसरे पर्सन जो आपको सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई रिसेंटली पर्सन आपको वर्क से या ऑनलाइन सोशल मीडिया से मिले हैं, जो आपको बहुत मैसेज कर रहे हैं, या रिसेंटली उन्होंने आपको काफ़ी मैसेज वगैरह करे हैं इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन हो सकता है अभी आपकी उनसे बात ना हो रही हो, आप लोग टच में नहीं हो, कांटेक्ट में नहीं हो, वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ पर्सन जो आपके वर्क से हैं या आपके सोशल मीडिया से हैं कहीं ना कहीं, जो आपको पसंद करते हैं। इट्स नॉट लाइक ए रिलेशनशिप है आप लोगों की, या आपको पसंद करते हैं, या तो बेस्ट फ्रेंड है, या आपके कोई नए पर्सन है जिनसे आपकी बात हो रही थी पर अचानक से बंद हो गई है। वो भी आपको मिस कर रहे हैं या थिंक कर रहे हैं आपके बारे में। आई ऑल्सो फील कि कोई पर्सन आपकी फैमिली से भी आपको मिस कर रहे हैं, या जिसको आप फैमिली मानते हैं, या आपने कभी उनसे मैरिज करने की कोशिश की, या आपने उनसे सोचा है दिस रिलेशनशिप कैन गो टू मैरिज, वो पर्सन भी आपको सोच रहे हैं। या कोई फैमिली से लाइक कोई मदर है, कज़िन है, आंट हैं, या कोई सिस्टर ब्रदर्स हैं या कज़िन्स हैं जो आपसे काफ़ी टाइम से नहीं मिले, दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं। आप लोग पुराने वो हैप्पी टाइम्स आपके साथ बहुत मिस कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये जो पर्सन आपके लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, लवर हैं, वो डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, बिकॉज वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, टॉक विद यू, दे ऑल्सो वॉन्ट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। इसलिए वो आपको बार बार सोच रहे हैं कि क्या डिसाइड करें, क्या डिसीजन लें। वो आपको डेफिनेटली ये 10 ऑफ कप्स ऑफ हैप्पीनेस देना चाहते हैं, या कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं समझ आ रहा कैसे, क्योंकि अभी आप शायद कांटेक्ट में नहीं हैं। आई ऑल्सो फील कोई पर्सन आपसे बहुत बातें करते थे, वो पर्सन भी मिस करें। मैं जैसे मैंने बोला, वो फ्रेंड है या कलीग, ऐसी एनर्जी है कलीग जैसी, या कोई सोशल मीडिया से हैं जिससे आपने काफ़ी बात की रैंडमली, और एक कोई फैमिली से आपको सोच रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे आपके काफ़ी दूर जो आपसे रहते हैं, सेम सिटीज़ में नहीं है, जिनसे आपकी चीज़ें या तो ख़त्म हो गई हैं रिलेशनशिप्स, या काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, वो पर्सन्स आपको काफ़ी सोच रहे हैं। और डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है, कोई अपना लव भी एक्सप्रेस करना चाहता है या प्रपोज करना चाहता है। स्पेशली ये जो पर्सन है जिनसे आपकी रिसेंटली बात हो रही है, या कोई न्यू पर्सन है, हो सकता है ये भी सोच रहे हो आपको, बिकॉज दे वांट टू प्रपोज यू, एक्सप्रेस देयर लव विन यू। दे वांट आपके साथ एक रिलेशनशिप, दे वांट यू टू बी इन अ रिलेशनशिप विद देम, दिस न्यू पर्सन। चलिए देखते हैं व्हाई इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। वाओ, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। देखिए क्या कार्ड आया, इंटीग्रेशन। वाओ फ्रेंड्स, डेफिनेटली कोई आपके ट्विन फ्लेम है जो, या कोई ऐसी रिलेशनशिप है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है या अभी पॉज पे है, आपको काफ़ी लेट डाउन हुआ है उस रिलेशनशिप से, ख़त्म कर दिया आपने ऑलमोस्ट। वो आपको सोच रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम, दे वांट टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप। वो आपको इसलिए सोच रहे हैं या थिंक कर रहे हैं कि इसको कैसे बैलेंस करें रिलेशनशिप को। कहीं ना कहीं आई थिंक इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस आपको शेयर नहीं करें, और इस वजह से पूरी रिलेशनशिप थोड़ी सी गड़बड़ा गई। तो नाउ दे वांट टू ब्रिंग, अब वो अपने इमोशंस, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस टू मेक दिस रिलेशनशिप बैलेंस्ड एंड वर्किंग अगेन। ये डेफिनेटली अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं और बैलेंस में लाना चाहते हैं। सो व्हाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू? व्हाई पाइल नंबर 2 पर्सन इज थिंकिंग अबाउट आवर व्यूअर्स? व्हाई आर दे थिंकिंग अबाउट आवर व्यूअर्स? वाओ, द 5 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी सारे आप लोगों में क्वारल्स हैं, मतभेद हैं, काफ़ी देयर इज़ अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट। आई थिंक इनका दिल और दिमाग भी अलग अलग जगह में है, कि दिल तो कह रहा है आपसे बात कर लें, आपकी तरफ मूव करें, आपको अप्रोच करें, ऑफिशियली डेट करें, या आपसे शादी कर लें, लेकिन जो दिमाग है वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, वर्क पे फोकस करो, और चीज़ों पे फोकस करो। हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे लग रही हैं इस पर्सन के माइंड में। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी प्रॉब्लम है
कि दे वांट टू, आप चाहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है, वो भी कंफ्यूज्ड हैं करें या नहीं करें डिस्टेंस को ख़त्म। चलिए देखते हैं। द मास्टर, वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू, डेफिनेटली एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। आई थिंक ये कंफ्यूजिंग हो गई है बहुत सिचुएशन आप दोनों के लिए, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, जो भी है। दे वॉन्ट अ न्यू ब्रेक थ्रू, दे वॉन्ट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन नाउ। पास्ट लाइफ, डेफिनेटली कुछ पास्ट लाइफ इशूज़ अफेक्ट कर रहे हैं आपकी रिलेशनशिप को। आप दोनों एक दूसरे से पास्ट लाइफ में भी मिले थे, वो सब अभी अफेक्ट कर रहा है, इसलिए हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या कोई थर्ड पर्सन जो अफेक्ट कर रहा है आपकी रिलेशनशिप को। आप लोग लवर्स हैं, ट्विन फ्लेम्स, वो पर्सन जानते हैं कि वो आपके सोलमेट हैं, आप उनकी सोलमेट हैं। They want to bring you back, that's why they are missing you, they are thinking about you, they want deep harmony, they are also physically attracted towards you, बहुत attraction है आपके लिए, that's why they are missing you. Okay, wow, number 9, 9 of wands, exhaustion, 9 of wands. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको लग रहा है आप थक चुके हैं इस रिलेशनशिप से, आपने गिव अप कर दिया एंड यू विल नॉट एक्सेप्ट देम बैक, इसलिए भी वो काफ़ी चिंता कर रहे हैं इस रिलेशनशिप की और आपके बारे में। एग्जिस्टेंस, नंबर 1, डेफिनेटली फ्रेंड्स, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, यू नो, दे वांट टू बी, ये पर्सन जो है आपको काफ़ी ड्रीम्स वगैरह में सोच रहे हैं, एंड दे वांट, दे कीप थिंकिंग अबाउट यू, भले ही ना भी चाहें तो भी आप उनके ख्यालों में आ जाते हैं, तो दे कांट हेल्प इट राइट नाउ। और वो काफ़ी लार्जर इश्यूज़ के बारे में सोच रहे हैं कि डेस्टिनी क्या होती है, लव क्या है, सोलमेट्स क्या हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या हैं, काफ़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और इस वजह से वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। Why is this person thinking about our viewers? Who alone? Told you. This person is alone. They want to express their love. They want to propose you. अगर ये बहुत, मुझे लग रहा है पर्सन ज़्यादा नहीं बोलते हैं, या रिसेंटली आपकी कोई ज़्यादा बात नहीं हुई है काफ़ी लंबे समय से, तो दे आर कम्प्लीटली मिसिंग यू, दे मिस द कन्वर्जेशंस, दे मिस दिस लॉन्ग नाइट टॉक्स, दे मिस योर टच, दे मिस योर किस। आई थिंक लव स्क्रोल्स में आने वाले हैं ये मैसेजेस फ्रेंड्स, देखिएगा आप ज़रूर। सो व्हाई इज दिस पर्सन मिसिंग, थिंकिंग अबाउट आवर व्यूअर्स? क्रिएटिविटी, डेफिनेटली आई थिंक आप लोगों में, आप इस पर्सन को काफ़ी इंस्पायर करते हैं, या आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप लोग काफ़ी हैप्पी रहते हैं। ये पर्सन मुझे थोड़े पेसिमिस्टिक लग रहे हैं। अवेयरनेस, देखिए आपने इस पर्सन को स्पिरिचुअली काफ़ी, आप लोग या तो एज डिफरेंस है तो आपने इनको काफ़ी इंस्पायर करा है इस पर्सन को, तो या आप काफ़ी स्पिरिचुअल या यूनिक हैं हमारे व्यूअर्स। दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन फील्स के वाओ व्हाट एन अमेजिंग पर्सन यू आर, इसलिए वो बार बार आपको सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, let's take some advice. Angels, what is the advice for our viewers for this person or this situation? Ooh, building dedicated effort. Number 8. Wow. I feel definitely कुछ ना कुछ ज़रूर इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन में, या वो कोई एफर्ट लगाएंगे, या आपकी तरफ मिलने आना चाहेंगे, या बातें होंगी आपकी इस पर्सन से। एनी अदर मैसेज? आई थिंक 8 इज़ द डेस्टिनी का नंबर, तो जो डेस्टाइंड है आप लोगों के लिए वो चीज़ें ज़रूर होने। अगेन नंबर 8, माई गॉड, 8 एनर्जीज, वाओ दैट्स स्ट्रॉन्ग। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पैशंस फ्रेंड्स, ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेके, बिकॉज आई एम स्वेटिंग हियर, कम्प्लीटली स्वेटिंग। हाँ, कंट्रोल, आई थिंक ये पर्सन आपसे अभी मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, एंड दे जस्ट वांट टू मेक थिंग्स परफेक्ट विद यू एंड फॉल इन लव एंड किस यू, बट ये खुद को रोक रहे हैं, आप भी खुद को रोक रहे हैं। आपने भी शायद डिसाइड कर लिया, नहीं अब नहीं सोचना इसके बारे में, बस इट्स दी एंड, इट्स दी एंड, यू नो, यहाँ पे इट्स दी एंड।
बट आई थिंक कुछ ना कुछ ज़रूर होगा डेस्टाइंड इस कनेक्शन में. सो कीप योर होप्स ओपन और कीप योर आइज स्टे फ्लेक्सिबल. मैं आपसे यही कहूँगी, कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है. यहाँ पे 88 का नंबर है. चलिए रोमांस एंजल्स के मैसेज देखते हैं. ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. नो वंडर ये पर्सन आपको इतना मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आप भी इतना सोचते हैं इनके बारे में, बिकॉज दिस इज़ द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम. ये ट्रूएस्ट लव है आपका, भले ही आप साथ रहें ना रहें. ट्रू लव इज़ ट्रू लव, इट्स ऑलवेज विद यू. ऑप्शन नंबर 2, लव स्क्रोल्स फॉर ऑप्शन नंबर 2. चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कहना तो ये काफ़ी कुछ चाहते हैं. वेयर इज़ दैट कार्ड? काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं. चलिए देखते हैं. लेट्स गो ऑन अ ट्रिप. वाओ, आई टोल्ड यू ये आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं. द चैरियट इज देयर. लेट्स गो ऑन अ ट्रिप. दे वांट टू टेक यू ऑन अ ट्रिप, ऑन अ हॉलीडे. वी आर मेंट टू बी. यस, दिस इज योर ट्रू लव. विद इन द नेक्स्ट 6 months, डेफिनेटली हो सकता है विद इन नेक्स्ट 6 months आप इनसे मिले. न्यू लवर हु इज स्मार्ट एंड काइंड, हु इज स्वीट एंड काइंड. आई डेफिनेटली फील कि कुछ लोग, आप लोग जो हैं इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते हैं. यू आर लाइक नो, दिस इज़ डन. तो हो सकता है भले ही आपके ट्विन फ्लेम हो, बट अब आप इनके साथ ना रहना चाहें, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू लवर. यू आर माइन. या उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है. अ मीटिंग, अ फ़ोन कॉल विल चेंज एवरीथिंग. कॉल, मुझे कॉल तो नहीं, मुझे कॉल क्या, वो मुझे लग रहा है ट्रिप पे ही ले जाना चाह रहे हैं आपको. बोला ही है उन्होंने, लेट्स गो ऑन अ ट्रिप. अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग. डेफिनेटली फ्रेंड्स, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपके साथ. आई हैड बीन अ जर्क, आई हैड बीन अ फूल. वाओ, यू पुट अ स्माइल ऑन मी. दिस इज़ सो स्वीट. डेफिनेटली दिस पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, वेरी फॉन्ड ऑफ यू. ट्रैवलिंग, हाउस, होम इश्यूज़. डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से इश्यूज़ हैं, या फैमिली की वजह से इश्यूज़ हैं, या यू नो ट्रैवल या वर्क की वजह से इश्यूज़ हैं आपके कनेक्शन में. सो वो भी कंफर्म हो गया इन स्क्रॉल से. फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए कहाँ जाएंगे आप? www.magicwenstarot.com पे फ्रेंड्स. और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंसटेरो. वहाँ पे भी मैं काफ़ी चीज़ें पोस्ट करती हूँ. सो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा. दिस इज मिस्टिक सीसिंग. बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स. फॉर दोज हु चोज ऑप्शन नंबर 3, दिस ब्यूटीफुल रेड हार्ट, लेट अस सी आपको कौन, हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई. दिस इज योर रोमांस एंजल्स मैसेज. we'll also be pulling the love scrolls. Here are the scrolls and we'll see your cards. और भी ऐड करेंगे कार्ड्स लाइव शफल करते हुए. द आपके कार्ड्स हैं द 8 ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, द 6 ऑफ wands, द एस ऑफ पेंटिकल्स, द 8 ऑफ द 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी फ्रेंड्स, द 7 ऑफ कप्स and the devil. Ooh la la. Ooh. The devil keeps reminding me of a song. ये devils card से मुझे काफ़ी सारे गाने याद आ रहे हैं. So wow, आपको कौन मिस कर रहे हैं, या कौन थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, क्यों कर रहे हैं वो भी देखेंगे, पर पहले कौन कर रहे हैं ये देख लेते हैं. मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कोई कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज पर्सन मिस कर रहे हैं. आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, या थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, या आप खुद एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं. आई फील ये पर्सन जो है आपसे वर्क के थ्रू मिले, या वर्क आपके साथ करते थे, या आपके कॉलेज में थे, आपके कॉलेज में स्टूडेंट हैं, या आपके सीनियर हैं, जूनियर हैं, या आपके वर्क से हैं, या आपके कोई नेबर भी हो सकते हैं. मुझे लग रहा है समवन लिव्स नियर योर हाउस. दैट पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू. अ कलीग और अ कोवर्कर इज़ थिंकिंग अबाउट यू. एंड ऑल्सो समवन,
आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स के आप कोई पर्सन है जिन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं, जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, जो वर्क पे फोकस्ड हैं, वर्कोहॉलिक हैं। ये पर्सन और आप हो सकता है वर्क के थ्रू मिले हों या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के थ्रू मिले हों। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपको लेके, हो सकता है इन्हें एनजाइटी डिप्रेशन या कुछ हो, लेकिन मुझे लग रहा है ये ऑब्सेस्ड है आपको लेके। ये डेफिनेटली आपको सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। आई थिंक कौन है ये पर्सन? ये पर्सन वो हैं जिन्होंने आपको चूज़ नहीं करा, या जो जिन्होंने जिनके पास आपको लगता होगा कि बहुत चॉइसेस हैं, दिस पर्सन इज़ अ प्ले बॉय, अ प्ले गर्ल, इनके पास तो बहुत चॉइसेस थी। ये वो पर्सन है जिनको आप सोचते हैं कि ओ दे हैड सो मच ऑफ पैशन, दे आर दे उनके दे एवरीवन फॉल्स फॉर हिम और हर, यू नो, सो यू थिंक लाइक दैट अबाउट दिस पर्सन। I also feel there is another person who is missing you. It could be your neighbor और someone जो आपके सराउंडिंग से या आपके घर के आसपास रहते हैं, या जिनके साथ आप ट्रैवल करते थे वर्क के लिए, या यू नो समवन यू मेट आप खाना वगैरह खाने जाते थे, फ्रेंड हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन ये भी आपको सोच रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन आपसे डेफिनेटली आपकी तरफ मूव करके आपसे बात करना चाहते हैं, या आपके फ्रेंड जो हैं दे वांट, आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी टाइम से बात नहीं की है, आप साथ घूमने नहीं गए हैं, कुछ आपने शेयर नहीं करा है, ये आपको थिंक कर रहे हैं। दे वांट टू कम एंड टॉक विद यू। और ये जो दूसरे पर्सन है जो अभी मैंने पहले बताया आपको, जो आपसे आपके लवर हैं, लव रिलेशनशिप है, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको कभी नहीं बताई हैं। ये पर्सन क्या सोचते हैं आपको भी नहीं समझ आता। दिस पर्सन इज़ अ मिस्ट्री टू एवरीबडी। ये जो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, द डेविल पर्सन है, ये मिस्ट्री है सबके लिए, कोई नहीं समझ पाता इनको ढंग से। आई थिंक आपको भी ऐसा ही लगा होगा, दिस पर्सन इज़ अ प्ले बॉय, दिस पर्सन इज़ अ प्ले गर्ल, इनका पता नहीं क्या है, ये कुछ बोलते क्यों नहीं। आई थिंक या तो इन्हें कमिटमेंट इशूज़ हैं, या इनको वर्क पे बहुत, ये वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, परफेक्शनिस्ट हैं। अगर कोई बुरी चीज़ लगी फट बता देते हैं, इन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं परफेक्शन के चक्कर में या वर्क के लिए ये आपको, इन्होंने आपको चूज़ नहीं करा है, और ये आपको अब इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू वर्क थिंग्स, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि वो कब आपसे बात कर सकें। दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग। और मुझे लग रहा है कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं जो आपके फ्रेंड हैं, या आपने किसी को फ्रेंड जोन कर रखा है। ये पर्सन भी आपको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और सीक्रेट एडमायरर हैं। और हो सकता है वो आपको इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं। कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं ये, जो दूसरे दो लोग हैं यहाँ पे जो सोच रहे हैं आपके बारे में। सो दिस पर्सन कुड बी अ न्यू पर्सन हु इज़ अ फ्रेंड जोन पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, दे लाइक यू सीक्रेटली। आई फील कोई डेफिनेटली आपके साथ सक्सेस चाहता है रिलेशनशिप में, जो सक्सेस पहले नहीं मिला, या फॉरवर्ड ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट आई थिंक ये पर्सन जो है काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके। दे आर ऑल्सो वॉचिंग एंड स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया, और शायद ये आपको बहुत प्रोग्रेस करते देख रहे हैं लाइफ में, तो दे आर लाइक ओह माई गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन। आई थिंक आप दोनों काफ़ी पैशनेट हैं, हमारे व्यूअर्स भी और ये पर्सन भी। काफ़ी मुझे सेक्सी स्टीमी रिलेशनशिप लग रही है ये। बट डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहे हैं आपको कुछ, सोच क्यों रहे हैं, ताकि वो आपको कुछ न्यू ऑफर कर सके। लेकिन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत आउट ऑफ देयर लीग हैं, या बहुत आगे निकल गए हैं अब आप लोग। ये चीज़ ठीक करना मुमकिन नहीं, बट दे आर स्टिल ऑब्सेस्ड अबाउट यू, दे स्टिल थिंक अबाउट यू। आई थिंक ये अपने फ्रेंड से भी आपके बारे में बातें करते हैं। लेट्स सी व्हाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ओह, द क्वीन, द किंग ऑफ कप्स, हीलिंग। या डेफिनेटली ये पर्सन आपको अफेक्शन, लव, बहुत आपको अफेक्शनेट, लविंग, केयरिंग, स्वीट समझते हैं। और ये आपको डेफिनेटली ये आपको एक तो अब ये इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, और दे ऑल्सो मिस योर टच, दैट्स व्हाट आई फील। न्यू विजन, they want to start something new. Ace of Swords, Ace of Pentacles. They want something new in this connection. They want to work on it. Oh my God, the Six of Cups, the dream. You are this person's dream. They are haunted by you, friends. Haunt कर रहे हैं आप उन्हें. They miss your touch. They miss your conversations. या बाहर आपकी कोई pictures. सब कुछ, ये आपकी हर चीज़, आप एक बहुत ही खूबसूरत सपना है, या you know एक जो
एक वो होता है जो एक मिरेकल होता है, एक लाइफ में आता है हमारी, क्या कहेंगे हम उसे हिंदी में, आई डोंट नो, मुझ आई रियली डोंट नो। दिस पर्सन इज़ लाइक, आप एक मिरेकल हैं उनकी लाइफ में, और अब आप नहीं हैं तो दे कीप मिसिंग यू, दे कीप थिंकिंग अबाउट यू। दिस पर्सन ड्रीम्स ऑफ मेकिंग लव टू यू, इसलिए वो आपको सोच रहे हैं। दे थिंक अबाउट talking with you, being romantic with you, singing for you. This person and you both are extremely passionate. Wow, outside, they feel like अब आप out of the league हैं अब। उनको ऐसा लगता है कि अब वो पता नहीं कैसे आपको वापस पाएं अपनी ज़िंदगी में। आपने सारे रास्ते शायद बंद कर दिए इस पर्सन की एंट्री के, आप लोग आगे बढ़ गए। मे बी आपको कोई और पसंद कर रहा है, या कोई सीक्रेट एडमायरर भी है, शायद उन्हें पता है इस बात का। सो दे फील लाइक दे आर गॉन। वाई दे आर थिंकिंग अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। ये डेफिनेटली चीज़ों को अब आई थिंक पहले नहीं समझ रहे थे, अब ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। इनर वॉइस, हाई प्रीस्टेस, आप लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन है। वो समझ पाते हैं, सोच पाते हैं आप क्या सोच रहे हैं, वो भी आप भी। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी। द फूल, दे वांट अ न्यू स्टार्ट, लेटिंग गो। वो चाहते हैं कि आप पास्ट को पास्ट में छोड़ दें और दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट लें उनके साथ। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड अबाउट यू, दे आर डोमिनेटिंग, दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर सेक्सी, दे आर स्टीमी, पीपल वांट देम, पीपल वांट यू। यू आर लाइक पावर कपल्स। ये पर्सन काफ़ी रोए भी हैं, आप दोनों रोए हैं इस कनेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा। वो बिन रोए का कोई गाना भी है, अगर आपको याद हो तो, बिन रोए करके एक गाना भी है फ्रॉम सम माहिरा खान की शायद कोई मूवी से है वो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। द साइलेंस, वाओ। दिस पर्सन, ये आपसे डेफिनेटली, जो आपके बीच साइलेंस है दोनों के, वो इनको बहुत परेशान कर रहा है। जो अजीब सा एक साइलेंस है आप लोगों के बीच में, ना बातें हो रही हैं, ना लड़ाई झगड़े, कुछ भी नहीं है। इट्स एम्प्टीनेस, और ये एम्प्टीनेस में आपको फील और ज़्यादा कर पा रहे हैं और मिस कर रहे हैं। सो दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड अबाउट यू। वाओ, व्हाई इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट आवर व्यूअर्स? द माइजर, फोर ऑफ पेंटिकल्स। They don't want to share you with anybody. This person is losing their mind. It's like कि वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। They are very possessive about you. They don't want to share you with anybody. They don't also want to share their feelings. वो अपनी feelings भी नहीं बता रहे हैं आपको। So काफ़ी complex situation है यहाँ पे। Will this person say anything to our viewers? वैसे हम लव स्क्रोल से देख लेंगे, क्योंकि आपको पता है हम लोग तो स्पेशल, आप हमारे व्यूअर्स और मैं मैजिक वेंसडे, अपन सबके पास जो है एक स्पेशल पावर है कि हम स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हैं, और हम उनके पढ़ सकते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके पर्सन भी शायद यहाँ आते हों, क्या पता, आपके बारे में जानने के लिए। यू नेवर नो। ट्रैवलिंग, 8 ऑफ wands। आई थिंक मिल बैठ के बात करने से सिचुएशन ठीक हो सकती है, या ये डेफिनेटली कुछ प्रोग्रेस हो सकती है इस कनेक्शन में। लेट्स टेक सम एडवाइस, बिकॉज काफ़ी ये डीप और कॉम्प्लिकेटेड, या यूँ कहो बहुत ही डीप, और इट्स लाइक अ स्नेक। दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक अ स्नेक। आप एक गुत्थी से निकलेंगे तो अगली में फंस जाएंगे, अगली से निकलेंगे, एक मेज़ बन गया है यहाँ पे। मेज़ इज़ लाइक अ पजल, not like a maze table. What's the advice for file number 3? Wow, base chakra. Hot passion. Look at this. Hot, passionate relationship. Wow. आई थिंक आप दोनों के ईगोज़ जो हैं बहुत ज़्यादा या तो हर्ट हो चुके हैं, या बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं आप दोनों के ईगोज़। इस पर्सन का ईगो डेफिनेटली, कुछ हमारे व्यूअर्स का भी। वैसे मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स बड़े स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। एक्चुअली ये पर्सन थोड़े से कम स्वीट हैं।
सीक स्पिरिचुअल नंबर 9। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपके लिए एडवाइस है कि आप थोड़ा वक्त दीजिए इस रिलेशनशिप को या इस सिचुएशन को, एंड लेट इट गो। जो भी इश्यूज हैं पास्ट के, हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं डेफिनेटली, कुछ ना, क्योंकि ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। सो दिस रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा ख़त्म हो रही है या कुछ। यू हैव टू गिव इट सम टाइम। And let's see your romance angels. New love, a new person has stirred your romantic feelings. So हो सकता है मैक्सिमम 90% लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनरशिप आ रही हो, क्योंकि यहाँ बेस चक्रा है ईगो इश्यूज, बट ये भी आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। सो हो सकता है ये रिलेशनशिप आगे चल के ठीक हो जाए, बट हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए 10-20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो सीक्रेट एडमायरर भी मैंने बताया थिंक कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको अपना कन्फेशन कर दें और आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। लेट्स सी द लव स्क्रोल्स फ्रॉम दिस पर्सन फॉर पाइल नंबर 3। कैन वी गो बैक टू द हैप्पी डेज? See the energy of missing. Where's that card? You are my dream. You are my dream. This person really misses hugging you, kissing you, being romantic with you. Can we go back to the happy days? I remember everything. वो कुछ भी नहीं भूले. Please stay with me forever. Don't go. They are begging. Take me back. See, they are begging. Take me back. I think हो सकता है आप लोगों ने डिसाइड कर लिया और न्यू लवर के पास जाने का, या कोई न्यू लव ऑलरेडी है आपकी लाइफ में, बट दिस पर्सन इज़ अपसेट. अनब्लॉक मी प्लीज़. हो और मुझे तो अजीब बात ये लग रही है, द वियर्डेस्ट थिंग इज़ दैट दिस पर्सन इज़ नॉट सेइंग एनी ऑफ दोज थिंग्स. तो वो आप उन्हें अनब्लॉक भी कैसे करें? आप उन्हें कुछ, वो आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं. ये सब तो वो देखिए बिना कहे आंखों से कहते हैं. आई थिंक देर इज़ दैट सॉन्ग आँखों की गुस्ताखियाँ. इट्स एन ओल्ड सॉन्ग, ज़रूर आप सुनिएगा. आई थिंक इट्स गोइंग टू रेजोनेट विद दिस. मैरिज इन 2 years. सो डेफिनेटली चांस है, क्योंकि प्यार तो बहुत है. न्यू लवर कमिंग सून. ओ माय गॉड, न्यू लव, न्यू लवर. हो सकता है फ्रेंड्स उन्हें पता हो आपकी लाइफ में कोई और आने वाले हैं या आ चुके हैं. आई लव योर ब्यूटी. बट हो सकता है आगे चल के ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए. यू नेवर नो. मैरिज मैरिज मैरिज, या ये पर्सन की लाइफ में कोई और आ गए हैं. वी आर मेंट टू बी. मुझे तो लग रहा है कि ये पर्सन आपके पीछे ही है बस. A meeting, a phone call will change everything. Wow. This is beautiful. I would say keep your options open, friends. काफ़ी एक्साइटिंग ये रिलेशनशिप है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, और इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं ऐसी डीप रिलेशनशिप्स की स्टडी करती हूँ. इट्स माई फेवरेट. ट्विन फ्लेम्स और भी ज़्यादा फेवरेट, पास्ट लाइफ कनेक्शंस और भी ज़्यादा फेवरेट. वाओ, ओह माय गॉड, आई लव दिस रीडिंग. सो फ्रेंड्स, थैंक यू. अभी के लिए इतना ही. मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए जल्दी जल्दी से वेबसाइट पे जाएं, www.magicvenstarot.com. इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करें फ्रेंड्स, एज मैजिक वेंस टैरो. दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह. बाय.